माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो है भगवान विष्णु की हमें गुरुवार के दिन पूजा किस प्रकार से करनी है। मैंने एक बार ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि हमें गुरुवार को पूजा किस प्रकार से करना है, कैसे स्नान पूजा कराना है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जल से पंचामृत से मैंने लक्ष्मी नारायण जी की मूर्त को स्नान करा दिया है, उन्हें वस्त्र भी धारण करा दिया है, इत्र चढ़ा दीजिए, पुष्प भी चढ़ा दिया है और धूप दीप भी चढ़ा चुकी हूँ। जोत बत्ती सब जला दिया है। और इस पूजन में मुनक्का, चने की दाल और गुड़ का भोग लगता है, वो भोग लगा दिया है। ये मैंने नीचे मंदिर के लिए रखा है। और ये 1 लोटा जल भर के रखी हूँ, जो कथा सुनते समय में जल भर के रखना है। और थोड़ा सा इसमें चना और गुड़, चने की दाल और गुड़ डाल देनी है। अब हम कथा आरंभ करेंगे। कथा पढ़ने के बाद मैं मंदिर जाऊंगी। वहाँ आप चाहें तो केले के पेड़ के पास भी जाकर कथा कर सकते हैं, और आप चाहें तो घर से कथा करके जाकर ये जल जो आप रखे हैं इसमें चने की दाल और गुड़ डालकर, मुनक्का डालकर यही आप केले की जड़ पर चढ़ा देंगे, केले के पेड़ में। और उसके बाद देन आपको वहाँ पे भी एक ज्योत प्रज्वलित करनी है। प्रॉपर जैसे आपने नारायण की पूजा की, इसी प्रकार से आपको वहाँ पे भी पूजन करना है। मैंने थाली भी तैयार कर लिया है। पूजा पाठ तो मैं बता चुकी थी, लेकिन आज मैं आपको कथा सुना रही हूँ कि बृहस्पतिवार की कथा क्या है। अब मैं कथा आरंभ करने जा रही हूँ। पुष्प उठा लेती हूँ। चलिए, उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो इसमें 2 कथाएं हैं। सबसे पहले हम पहली कथा शुरू करेंगे। और कथा करते समय हम बीच में बोलेंगे नहीं। कोई अगर बुलाता है तो उसका आपको जवाब भी नहीं देना है। और आप बीच में ना कहीं इधर उधर देख सकते हैं, ना किसी से बातचीत कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ नारायण पे ध्यान देंगे और अपनी कथा पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम कथा शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने गए, और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, और फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के भी घर होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक पर फैलेगा, लोक परलोक फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़कर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा वह साधु कह के गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक राजा ने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु महाराज आए हुए हैं। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे,
इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का निरादर किया था, जिसके कारण भगवान रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से अधिक संपत्ति देगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन व्रत और कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम चिंता मत करो। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? बृहस्पति के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामग्री भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और अधिक दिनों से पैसा ज्यादा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आएगी। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसपे उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने यह निश्चय किया कि इस लकड़हारे ने ही मेरा हार चुराया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा करी। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा कर दिया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसे गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। दासी आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, तुम्हें यह सब धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं,
परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे, तो उन्हें रोककर कहने लगा कि अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु उसमें कुछ आदमी सज्जन थे, उन्होंने बोला, अच्छा कहो भाई, हम तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा तथा जब कथा समाप्त हो गई तो वह मुर्दा राम राम करके उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने बोला, मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा के आगे चलने पर राजा चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उस किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर वहां आई। जब उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो उसके पुत्र ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातः काल जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश तो ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते, बाद में अन्य काम करते। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंततः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लिवा जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब बालक ही नहीं जाएगा तब तुम चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखना भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। यह बात सुनकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और रानी को 9वें महीने गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनी तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण हुई। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका नमन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। जयकारा बृहस्पति देव का, बोलो भगवान विष्णु की जय। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन न करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते हैं किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती थी। वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी।
अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल देती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय बीनकर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ को बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने आपका अपमान किया अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया। बोला, है बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता से सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया और तथा विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा। कन्या ने अब बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर वहां पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में से सारे सामान निकालकर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकालकर स्नान आदि करवा कर पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार जो हमने हाथ में देखिए लिया था पुष्प और चने की दाल, कथा सुनते समय हमें नारायण को चढ़ा देंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती के बाद तब मैं जाऊंगी मंदिर। तो इस बृहस्पति देव की आप आरती कर सकते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा करके आरती है और विष्णु भगवान की भी आरती आप कर सकते हैं। सो आपको आरती कर लेना, फिर उसके बाद मंदिर जाके या केले का पेड़ आपने घर में भी लगा रखा हो, घर के बाहर हो, तो आप वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए पहले मैं आरती कर लेती हूँ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आशुतोष तुमोढर दानी आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जन जानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देवः।
कपूरी डालिए, उसमें प्याज कपूरी डालिए, उसमें तो मैंने भगवान को भोग और आचमनी कर दिया था, तो मैंने दोबारा से आरती करने के बाद उन्हें भोग दोबारा दिखा दिया। अब मैं चल रही हूँ मंदिर, तो मंदिर में हम करेंगे वहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा। तो दोस्तों यहाँ घर की पूजा मैंने पूर्ण कर ली है और ये मैंने मंदिर के लिए ले रखा है, तो ये मैं मंदिर में चढ़ाऊंगी और केले के जड़ के पास चढ़ा के पूजन करूँगी। मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो मैंने आपको बता दिया है कि फिर उसके बाद आपको इसमें आप मुनक्का चने की दाल और गुड़ डाले होंगे, तो ये आपको जल में केले के पेड़ में चढ़ाना है, रक्षा सूत्र बांधनी है और वहाँ पे भी एक घी का दिया जलाना है और हल्दी चढ़ानी है। सो इस प्रकार से आप पूजन करके फिर आप आ सकते हैं। तो पूजन यहाँ पर पूर्ण होता है। जय माता दी दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।